से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चित्र कुमार दास। चित्र कुमार जी आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। चित्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 सितंबर 2020 को सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, जो सभी देवी देवताओं की जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे थे हमारे माता पिता जी लोग, बस वही साधनाएं हम लोग भी कर रहे थे सर, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरा ब्लड कैंसर था। बहुत से हॉस्पिटलों में हम जा के थक चुके थे। हमको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करेंगे तो आप की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था सर। राजनांदगांव हॉस्पिटल में गए थे सर। राजनांदगांव का हॉस्पिटल, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ हम सभी हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ शासकीय हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन सब में जाने के बाद हमको रायपुर रिफ़र किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकाहारा रायपुर का। वहाँ से हम लोग त्रस्त होने के कारण वहाँ से भी हम लोग डिस्चार्ज करा लिए। उसके बाद हम लोग ये एम्स करके रायपुर में सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एम्स में भी गए थे। एम्स में 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद हमको वहाँ भी वो कुछ आराम नहीं आया, फिर वहाँ से हमको डिस्चार्ज किया गया। फिर हम लोग डायरेक्ट घर आए। घर में थोड़ा बहुत और बचा खुचा पैसा पकड़ के फिर गए रायपुर कमला हॉस्पिटल करके। वहाँ पे हमको ये जवाब दे दिया कि आप ऑपरेशन जैसे कराओगे तो ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दिया। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए, वापस घर आ गए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का मुख्य कारण आपको ब्लड कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका ब्लड कैंसर ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो कैसे हुआ? सर जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियां, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए? हमारा रिश्तेदार था एक, जिसमें जो रिश्ते में हमारे साले जी लगते हैं, वो आए और हमारी स्थिति देखने के बाद हमको उन्होंने, हम तो बाइक में बैठने के भी काबिल नहीं थे, तो उन्होंने अपने 4 व्हीलर लाके हमें पकड़ के ले जाके वहाँ बालोद जिला नामदान केंद्र था, वहाँ से हमको दीक्षा दिलवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से। दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे हमारा संकट जो था वो टलने लगा, और बाकी अभी सदगुरु रामपाल जी के दया से बहुत बढ़िया हैं और कोई तकलीफ नहीं है हमको। हाँ सर, मैं जो रिपोर्ट लाया हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये परेशानी था, जो मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ये मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे ब्लड कैंसर है। ये मेरे दूसरी रिपोर्ट है नाम दीक्षा लेने के बाद। ये जितना भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये दूसरी है। जो पहले कैंसर का दिखाया, उसके बाद ये नाम दीक्षा लेने के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ये मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और ना ही मेरे को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत था, ना ही कोई दवाई गोटी मैं ले रहा हूँ। बस मालिक संत रामपाल जी महाराज जो दिए हैं, बस उन्हीं का गुणगान करते हुए मेरा सब ब्लड कैंसर और जो भी कैंसर थे, मेरे तकलीफ था, वो सब चीज़ दूर हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ब्लड कैंसर ठीक हो गया। आपने एम्स में भी दिखाया, आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। बहुत सारे इस देश में ऐसे मरीज हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे देख सकते हैं, जो भी कैंसर जैसा बीमारी मेरे शरीर से दूर हो चुके हैं, वैसे आप सभी को, जो भी भाई बहनों को यदि तकलीफ़ है तो आप मुझे देख सकते हैं, और आप सभी जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने संकट दूर करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले जाते हैं, जैसे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी का, उनके नीचे पीली पट्टी जो चलता है उसमें नंबरों रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर और सभी नंबर रहते हैं, जिसमें आप अपना नाम पता पूरा बताकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से
आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ गया, ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था। उसने मुझसे याचना की कि मैं मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहते थे कि यहां से निकले इस गंध से। अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े। 3-4 दिन में पहुंचे, जाकर के पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवादूतम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे। और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। जब इतनी दूर पहुंच गया, जब यहाँ से और वहां जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बनाने बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाके पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन्नत भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अगजी दया करियो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी,
दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग होगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कबाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा उस समय तो लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा, और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा, और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा, और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा, और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा, और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे। तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी, और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम न लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा। उस समय सारे विश्व को पार करूंगा, सतनाम का और सार नाम का सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास, तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे, फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो। अगर मैं वापस चला गया वहां पर बांधवगढ़, मैं दलदल में फिर फंस जाएगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु हो गई थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर। अपने आत्मा दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको? दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरु जी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरु जी का आदेश है वो सिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे, और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं, जुलाई का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहिब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे। जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहाँ? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला, बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था,
तब नानक साहिब जी ने कहा था, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी समुद्र की साखी में कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते, इसमें एक ओम है एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहिब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, इस जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोकाश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है। ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आते आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका, जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं, तो यहाँ से नाम लेकर ही और जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन्य है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, अर्जा पैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल की तक कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी से में उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी। और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा? पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे, आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बूरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं, जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं, अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं, वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा।
पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासेंग धरे। 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासेंग क्या होती है। दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे। उस ऐसे लटक जा, उसके ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर। तो जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहां गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतनाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोक एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक सतनाम की कीमत, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बन गई। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो। ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहाँ का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले उस कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं, और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ही ये दाव लगता है। तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहां से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी
देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों को बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्मा हो। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोकों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सतर का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बाद अपना करवा के कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने। तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना कर दी कि ये आप पे
आपकी जो है इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपए गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आप। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन माने मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है, विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में, और ये फिर कितने दयालु हैं। कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया, कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहां मनमाना पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी। राजा बन का आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियां बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो तो वो समय था वो तो जा चुका है। छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आएंगे, या तो हमारी पूंजी नाश होएगी। तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहां एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। पुणात्माओं, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है,
ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिन्नी सतलोक में रखेगा और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा, इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोगों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, एक हाथ इतना लंबा यहां से लेकर ये एक हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया कितना खाद यो डाला जाता है, यो इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक नीकलंक नाम का अवतार जिसको कल की अवतार लिखा है उसके अंदर सुधा सागर के अंदर श्री सुधा सागर मद भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा कल की नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा। 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वो कद कितना 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो संसार के लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से। फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका।
और सतयुग के अंदर 100 फुट की 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं कणक बाजरा जवार बहुत उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो, जितना चाहिए तोड़ ला और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ गए, ऐसे गेहूं जितना भी ये कणक है खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे, भक्ति का भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले कलयुग में, अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तब काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। काल ने सोचा था 3 इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यू बनया था, अक भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में। और फिर नकली संत पंथ भेजकर, जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा, ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ शिवरांश जितनी बड़ी हुई, दंदन सतगुरु दनोदाल और जय गुरुदेव, इसमें आपको दिखा दूंगा। जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों पे, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाए, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चारदर लगा नहीं, तो दुख है दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहा है। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि सब सुखी फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डलेड हुआता है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम त्रिलोक साहू है। त्रिलोक जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम पेंवरो, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। त्रिलोक जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं भक्ति साधना तो नहीं करता था, लेकिन जो मेरे पूर्वज हैं वो कबीरपंथी थे और संत विलास साहब जी के शिष्य थे वो लोग, और मैं दीक्षा नहीं लिया था। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं
15 साल से राजनीति में हूँ। जनपद पंचायत गुरूर का पहले मैं सदस्य रहा, उसके बाद जनपद पंचायत का फिर चुनाव लड़ा, फिर जनपद पंचायत गुरूर का सभापति रहा, उसके बाद फिर चुनाव लड़ा, फिर जीता तो जनपद पंचायत गुरूर का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? सर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी माँ हैं, वो लोग पहले से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। तो वो जब भी हमारे घर आती थी तो कहते थे, बेटा कि धरती पे संत के रूप में परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं, कबीर परमात्मा जी के अवतार आए हैं। ऐसे करके जब भी आती हो तो हमारे घर में वो चर्चा करती थी, एक बार चल के देखो बेटा, एक बार जाके देखो, एक बार इनका ज्ञान सुनो करके। तो एक दिन हम क्या है, उनकी मन रखने के लिए चलो भाई बड़ी माँ बोल रही है और इतनी बुजुर्ग है, तो मैं इनके दिल रखने के लिए हम लोग पति पत्नी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला चले गए। और वहाँ जब गया देखा तो इतने सारे लोग थे, इतने माने अच्छी व्यवस्था थी और इतने सारे लोगों का अलग अलग सिस्टम था। संत जी का एक अलग ही अलौकिक देखा तो मेरा मन हुआ कि हम लोग वहीं से नाम दीक्षा ले लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अलौकिक लाभ प्राप्त हुआ। उससे पहले क्या है, मैं राजनीति में था, 15 साल की जीवन राजनीति में बिताया। तो मैंने व्यावसायिक ढंग से पहले मैंने वेल्डिंग की दुकान खोला, वो भी लॉस में चला गया। उसके बाद मैंने पिकअप लिया, पिकअप चलेगा तो घर में आय का स्रोत बना रहेगा करके फिर कुछ दिन पिकअप चला, वो भी पिकअप जो है बिक गया। फिर मैं जो है घर में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मेटाडोर लिया, 2 मेटाडोर लिया, एक टिप्पर एक मेटाडोर, वो भी कुछ दिन चला, फिर मेटाडोर भी खींच गया। तो ऐसे करके मैं कर्जे में लगते गया। उसके बाद क्या मैं लोन लेके गौशाला भी खोला, गौशाला में भी मुझे बहुत हानि हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे लॉस होता है, कारण क्या है करके फिर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उसका जो मंत्र जाप करने से, उसकी जो दीक्षा है उसको शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से मुझे लाभ प्रारंभ हुआ। और लाभ प्रारंभ ऐसे हुआ कि भक्ति करने के बाद मेरा जो बड़ा वाला लड़का है आज वो न्यायालय में सर्विस भी करता है, 2 रोटी परमात्मा बढ़िया से दे रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ कि मुझे एक मोक्ष मार्ग मिला। मैं अभी तक यही समझता था कि जो हम लोग जो कर रहे हैं जनता सेवा, जो राजनीति में हम लोग कर रहे थे, वही उसी को बड़ा समझता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, उनकी किताबें पढ़ने के बाद ये मुझे ज्ञान हुआ कि अभी जो चीज़ हमको करना है वो तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है। संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में बताते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और उसके बाद दूसरी योनि में जाना पड़ता है। तो ये बार बार ये जो बातें मुझे पिंच करता था, दिमाग में आता था, तो उनका लगातार हमने सत्संग चालू किया, सुनना चालू किया। आज जो है उनके सत्संग सुनने के बाद हमें यथार्थ ज्ञान हुआ है। और ऐसा संत मैं सोच के कभी मेरा रोना भी आता है सोचने के बाद कि हम लोग कहाँ पड़े हुए थे और उसको हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ चीज़ बता दिया। किताबें खोल के दिखा रहा है, हमारे पवित्र गीता को दिखा रहा है, हमारे पवित्र चारों वेद को दिखा रहा है, उंगली रख के बता रहे हैं। आज पूरा पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा समाज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया कि नशा मुक्त समाज और सब भाई बहन प्रेम से रह रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष राग से दूर हैं, ऐसा समाज का निर्माण कर दिया। ऐसे सोच के मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित ही सतयुग जैसा माहौल आ रहा है। ऐसा लगता है लोगों के बीच में बैठने से संत रामपाल जी महाराज सचमुच में धरती पे स्वर्ग लाए, ऐसा एक आभास हो रहा है। और हमारे जो कितने भी सरकारें आई है नशा को दूर करने के लिए, नशा को मिटाने के लिए कितने भी योजना बनाए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, फिर भी नशा समाज से दूर नहीं हुआ। नशा और समाज को नशा की ओर समाज जाते रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा भक्ति विधि दिया है, ऐसा एक ऐसा मुहिम चलाया संत रामपाल जी महाराज ने कि आज पूरा जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो नशा से कोसों दूर है, नशा करने वालों से दूर है। और नशा करना तो दूर, नशा करने वाले को नशा करने में सहयोग भी नहीं देते हैं। ऐसा अलौकिक संत का मैं शिष्य हूँ, मुझे गर्व ही होता है। सर जी, सर क्या आप नशा भी करते थे? जी सर, मैं बहुत नशा करता था। मैं जनता से छुप के नशा करता था, इसलिए चूँकि जो मेरा जो व्यापार है उसमें नुकसान होता था, तो मैं शाम को 3-4 बजे से नशा में डूब जाता था गम भुलाने के लिए। ऐसा करके मैंने
मेरे दोस्तों से साथ में और बहुत सारे लोगों के साथ में बैठ के हम लोग जो है रात में नशा करते थे। मैं तंबाकू भी खाता था, दिन में 20-25 ठो पान भी खा लेता था और शराब का भी सेवन करता था जनता से छुप के। चूँकि जनता का प्रतिनिधि हूँ तो जनता देखे मत करके हम ये सब नशा जो है रात में करता था। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुआ कि नशा के कारण हमारे घर में विवाद भी होता था, पत्नी से विवाद होता था, बच्चों से भी मैं डरने लगा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैं नशा तो दूर जो बीच में नशा भी करता है उनके साथ में बैठने की इच्छा नहीं होता है। और बहुत बढ़िया लाभ मिला है सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है वो ज्ञान हुआ। बहुत ही दलदल में फंसा हुआ था, मुझे उस कीचड़ से निकाला, राजनीति रूपी दलदल से निकाला। ये बहुत बड़ी लाभ मुझे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है। और साथ ही साथ आज मेरा परिवार स्वर्ग की तरह हम लोग रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। 2 वक्त की रोटी बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हमको मिल रहा है। और आज हमारा 4-5 एकड़ का फार्म हाउस है, वहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप कर्जे में डूब गए थे और जो काम आप चलाते थे वो सफल नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप सब लोग सुखी हैं और आपका एक फार्म हाउस भी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं वह अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। ये बातें कहाँ तक ठीक हैं सर? हाँ बिल्कुल सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ते हैं। जिनको जानकारी नहीं है, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, IAS IPS लोग जुड़ रहे हैं, टीचर लोग जुड़ रहे हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है वो जुड़ रहा है। इसलिए चूंकि संत रामपाल जी महाराज अपने मर्जी से कुछ नहीं बताते, अपने मर्जी से एक भी शब्द उन्होंने नहीं बताता है। जो भी बताता है संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, हमारे पुराणों से उंगली रख रख के बता रहे हैं कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। और अभी तक हम लोग जो भी साधना कर रहे थे वो मनमाना आचरण था, गलत साधना था, जिससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसा साधना हम लोग करके दुख पा रहे हैं, संकट में घिरे हुए हैं और कर्ज में दबे हुए हैं और इसी नशे में डूबे हुए हैं। गलत साधना करने से ये पूरा समाज जो है गलत दिशा में जा रहा है, उसको जगा रहा है, उसको बता रहा है, उंगली रख रख के बता रहा है कि अभी भी समय है, पढ़ा लिखा समाज है। आप जो है जानो, हमारे वेद को जानो, हमारे गीता को जानो, पवित्र बाइबिल और कुरान को जानो और उसके हिसाब से भक्ति करो। निश्चित आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, परिवार में सुख समृद्धि आएगा। ऐसा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और पढ़ा लिखा समाज है सर जी, किसी को भड़काने की, बरगलाने की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है। मैं सब वो अपना जो किताबें हैं, अपना गीता है, अपना वेद है, अपना बाइबिल है, कुरान है, 18 पुराण है, सबको मिला सकता है संत रामपाल जी के जो बताए हुए ज्ञान में मिला करके खुद वो अपना जांच कर सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है आज मानव जाति पर कि आज पूरे भारत में बहुत सारे नाम दीक्षा केंद्र हैं। और संत रामपाल जी महाराज की दया से टीवी पर सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक। उसके नीचे में जो पीली पट्टियां चलती है उसमें कैसे दीक्षा लेना है उसका फ़ोन नंबर उस पर चलते रहता है। उस फ़ोन नंबर पर आप नोट करके उसमें कांटेक्ट करके आप पता करके अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का आप पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।